नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके YouTube चैनल पाइनस एकेडमी जयपुर में सभी का स्वागत है। तो पहले तो ये बताओ, आवाज बिल्कुल साफ आ रही है क्या? तो टुडे वी आर गोइंग टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन मुक्त मूलक की अपन आज उनके बारे तो अपना टॉपिक चलेगा कार्बन फ्री रेडिकल। सभी बताना वो इस रेडिकल, इसकी मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं। इसकी कहानी बेसिकली होती क्या है, तो मैं 2 मिनट और वेट कर लेता हूं, इतने में आप लाइव जुड़ जाइएगा। बहुत ही मजेदार टॉपिक है जिसका नाम है कार्बन फ्री रेडिकल। उसकी मैं आज आपको कहानी बताने वाला हूं। इसकी मैं देख लेता हूं पहले, वॉइस क्लियर आ रही है क्या? सभी को बढ़िया दिख रहा है, मैंने चेक कर लिया है। अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है बेटा कार्बन फ्री रेडिकल। इसको हिंदी में बोलते हैं कार्बन मुक्त मूलक। जिसकी कहानी बेसिकली होती क्या है, इसके अंदर क्या होता है, यह लेक्चर आईआईटी जैम 2021 एमएससी प्रवेश और जितने भी आईआईटी जेईई की नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। तो बेटा जी ध्यान दीजिएगा, कार्बन मुक्त मूलक की मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं। तो जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार टॉपिक चलेगा, जिसका नाम है कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन मुक्त मूलक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी मैं आपको कहानी बताऊंगा हाई लेवल से, यानी बीएससी से एमएससी लेवल और आईआईटी जैम का। 11th 12th में तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको कहानी देखने को मिलती है, लेकिन आप जब बीएससी के अंदर जाओगे, एमएससी में जाओगे प्रीवियस ईयर में, और आईआईटी जैम की आप क्वेश्चन करोगे तो वहां पे हाई लेवल आता है, एमएससी लेवल प्रीवियस ईयर का। तो मैं इसकी कहानी बताता हूं। इसकी कहानी क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल अपना रिएक्टिव इंटरमीडिएट चल रहे हैं, क्रियाशील मध्यवर्ती, जिसके अंदर मैंने आपको अभी तक कार्बोकैटायन करा दिया है, कार्बेनाइन करा दिया है, और तीसरा नंबर का क्रियाशील मध्यवर्ती जिसका नाम है कार्बन फ्री रेडिकल। अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, इसकी कहानी क्या है बेसिकली, इधर देखिएगा। मेरे पास कोई मैं सैचुरेटेड एल्कीन लेता हूं, सैचुरेटेड एल्कीन लेनी है, सैचुरेटेड एल्कीन, यानी मेरे पास सैचुरेटेड एल्कीन। तो यहां पे ये बॉन्ड और यहां पे क्या लगा है बेटा, H लगा दो। क्या लगा दो? H। ये क्या है? सैचुरेटेड एल्कीन है। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये मेरे पास क्या है, सैचुरेटेड एल्कीन है, सैचुरेटेड एल्कीन। अब यहां पे क्या करना, अपने को होमोलाइसिस कराना है, यानी होमोलाइसिस यानी होमोलाइटिक क्लीवेज, इसको हिंदी में बोलते हैं समांश विखंडन अपने को कराना है। तो अपन समांश विखंडन मैंने क्या बताया था, जब मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का शुरू में लेक्चर बताया था, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, मैंने बताया था टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज 2 प्रकार के होता है, तो होमोलाइटिक और एक होता है हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक बेसिकली क्या होता है बेटा, उसमें क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं किसके अंदर, होमोलाइटिक क्लीवेज में। तो बेटा यहां पे क्या करेंगे अपन, होमोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा, होमोलाइसिस, या इसको बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। यहां पे कराएंगे होमोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा, यहां पे होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आल्सो नोन एज होमोलाइटिक क्लीवेज। अब ये तो आपको डेफिनेशन पता चल गई किसकी, समांश विखंडन की। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है बेटा। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे मैंने बताया था एक होता है फुल एरो और एक होता है हाफ एरो। फुल एरो में किसका निर्माण होता है, वहां पे मिलते हैं कार्बोकैटायन, और हाफ एरो में किसका निर्माण होता है, हाफ एरो में निर्माण होता है किसका, मुक्त मूलक का, कार्बन फ्री रेडिकल का। बोथ मीडियम, हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं लगाऊंगा हाफ एरो। मैंने आपको पहले कहानी में बताया था, जब मैं आपको बॉन्ड क्लीवेज पढ़ा रहा था, बंध विघटन, तो बंध विघटन बताया था कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर बेसिकली अपन हाफ एरो लेते हैं। क्या लेते हैं, हाफ एरो। तो यहां पे 2 लेंगे, कर ली एरो,
हाफ एरो लेंगे ऐसे, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पे देखना जी एक बार, यहाँ पे हाफ एरो और इस कार्बन पे हाफ एरो, तो किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ पे बहुत मजेदार, और इसका मैं फ्री रेडिकल बनाने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? सी, और यहाँ पे सी रेडिकल, और यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा फ्री रेडिकल। बन गया, समझ में आ गया? दोबारा देखेंगे बेटा एक बार, दोबारा ध्यान दे, इसका हाफ एरो इसको देंगे यहाँ पे हाफ एरो, और ये गया हाफ एरो, तो यहाँ पे किसका निर्माण होगा? फ्री रेडिकल। और मेरे पास H रेडिकल बनेगा, यहाँ पे देखो H, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? H रेडिकल। ये इतना आपके बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको ये हाफ एरो देगा, इधर हाफ एरो देगा, ये वाला इधर हाफ एरो दो, किसका निर्माण हो जाएगा? फ्री रेडिकल का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया बेटा? आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? फ्री रेडिकल है। यहाँ पे क्या है? फ्री रेडिकल। अब मैं ये मुझे बनाना था क्या? फ्री रेडिकल, यानी फॉर्मेशन कैसे करना, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये था मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन किसका? फ्री रेडिकल का। तो मेरे पास किसका निर्माण हो गया? ये मेरे पास दो क्या बन गए? ये बन गए मेरे पास फ्री रेडिकल बन गए। क्या बन गए बेटा? फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, इसको बोलते हैं कार्बन मुक्त मूलक। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे किसका निर्माण हो गया? कार्बन मुक्त मूलक का। तो ये थी मेरी इसकी बेसिकली कहानी किसकी? कार्बन फ्री रेडिकल का निर्माण कैसे होता है। तो ये अपनी कहानी चल रही थी, मेरे कार्बोकैटायन याद आ गया, सॉरी। तो यहाँ पे क्या बनेंगे? यहाँ पे ये क्या बन गया? कार्बन फ्री रेडिकल। अब मैं एक बार वॉइस चेक कर लेता हूँ, वॉइस सही आ रही है क्या? जरा ध्यान दीजिएगा, वॉइस क्लियर आ रही है? अब स्टार्ट करते हैं आगे इसको। अपन कार्बन फ्री रेडिकल अपने निर्माण, इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, कितनी होती है? 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। कैसे होती है बेटा? एक बार ध्यान दीजिएगा। इसके पास यहाँ पे क्या है? इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसके पास भी क्या है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैसे हो गए 4? 2 तो ये और 2 कितने हो गए? 4, और यहाँ पे 2 लगा दो बेटा। यहाँ पे कितने हो गए? 2 कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6, क्योंकि 2 तो इसके, 2 इसके, 2 इसके, कितने हो गए टोटल अपन इंक्लूड करेंगे तो कितने हो गए? 2 4 और 2 6 1 7, तो कितने हो गए? 7 क्या होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं इसमें? 1 इलेक्ट्रॉन इसका, तो कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके, यहाँ पे लिख लो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। ये आपके बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। वॉइस क्लियर है ना? सभी बता दीजिएगा एक बार। तो किसका निर्माण हो गया? कार्बन फ्री रेडिकल का। तो ये कितना आ गया? 2 तो इसका, 2 इसका, 2 इसका, 1 इसका, कितने हो गए बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे जो कार्बन फ्री रेडिकल है वो कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या है बेटा? ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इसको मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है कौन बेटा? कार्बन मुक्त मूलक, जिसको बोलते हैं कार्बन मुक्त मूलक, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी, कार्बन फ्री रेडिकल। तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कार्बन मुक्त मूलक। इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो यहाँ पे क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्यों है बेटा? अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास तस्वीर बन के आ रही है, तो तस्वीर के अंदर आपको ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एक क्या है? यहाँ पे मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या दिख रहा है? चमक रहा है आपके दिमाग में? चमक रहा है बेटा। यहाँ पे देखो, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है जी, कार्बन फ्री रेडिकल में यहाँ पे दिख रहा है। ये क्या है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 1 यहाँ पे लिख सकता हूं 1 अनपेयर्ड
वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे बेटा जी क्या है, यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होगी बेटा, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होगी, अनुचुंबकीय स्पीसीज होती है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इट इज ए, यहां पे लिख सकता हूं दूसरा इसके अंदर एरो लगा कि यहां पे एरो लगा सकता हूं, इट इज ए पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। बेटा जी क्या है ये, इट इज ए पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है। क्या है बेटा ये, इट इज ए पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। इट इज ए बिहेवियर क्या करेगी, पैरामैग्नेटिक तरह व्यवहार करती है। कौन बेटा, कार्बन फ्री रेडिकल। तो इतनी इसकी कहानी है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन मुक्त मूलक का सामान्य परिचय, ये चल रहा है बेटा मेरे पास। तो इसकी मैं इतनी कहानी आपको बता दी है। तो यहां पे क्या होगा, ये हाईली रिएक्टिव होता है। कौन रे, यहां पे लिख सकता हूं बेटा, ये हाईली रिएक्टिव होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है, बहुत तेज गति से क्रिया करता है, रिएक्शन करता है, बहुत खतरनाक। यहां पे देखो क्या होता है, हाईली क्या होता है बेटा, ये हाईली रिएक्टिव होता है। मैं लिख सकता हूं यहां पे, इट इज ए हाईली रिएक्टिव स्पीसीज, हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है बेटा, ये हाईली रिएक्टिव। कौन बेटा, ये कार्बन फ्री रेडिकल, जो हाईली क्या होता है, ये रिएक्टिव होता है। तो तमन्ना होगी इसकी, क्या होगी, तमन्ना। यहां पे देखना, हाईली रिएक्टिव होता है, यहां पे होगी इसकी तमन्ना होगी, इसको क्या होगी, तमन्ना, पेयरिंग करने की तमन्ना होगी। इंपॉर्टेंट है बेटा, तमन्ना लिख सकता हूं यहां पे, बहुत ही मजेदार चल रही है। तमन्ना होगी किसकी, पेयरिंग की। किसकी होगी बेटा, पेयरिंग की होगी तमन्ना। क्या होगी, तमन्ना होगी पेयरिंग करने की। क्या होगी इसमें, तमन्ना होगी पेयरिंग करने की। क्यों होगी बेटा, हाईली रिएक्टिव होता है, जल्दी सी पेयर कर लेगा। क्या कर लेगा, पेयर कर लेगा। तो तमन्ना किसकी होगी, पेयरिंग करने की। अब क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही खतरनाक ये करने वाला है। यहां पे तमन्ना हो किसकी, पेयरिंग की। अब देखो बेटा क्या होता है इसके अंदर, जरा ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा इसमें, शॉर्ट लिव्ड होता है। क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। क्या होता है, आप लिख सकता हूं, शॉर्ट लिव्ड होता है। क्या होता है बेटा, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ये ध्यान रखना। तमन्ना क्या करता है, ये पेयरिंग करने की इसके पास क्या होती है, तमन्ना होती है। इतना आपको बेसिकली कहानी आपको समझ में आ रही होगी किसकी, कार्बन फ्री रेडिकल की। इतना आपके बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब अपन इसको थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं, किसको, कार्बन फ्री रेडिकल को। अब मैं आपको इसकी कहानी बताता हूं, इसकी बेसिकली कहानी क्या चल रही है, अभी तक आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रही होगी। हाई ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो यहां पे क्या हो बेटा, यहां पे क्या, इसको हाफ एरो दिया, इसको हाफ एरो इधर गया, हाफ एरो दिया, किसका निर्माण हो गया, कार्बन फ्री रेडिकल का निर्माण हो गया। तो यहां पे सैचुरेटेड एल्किन है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0 होती है। तो मैं लिख सकता हूं बेटा यहां पे कोष्टक अंदर, डेल्टा ई एन बराबर क्या होता है, यहां पे 0 होता है। यानी यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 0 होती है। इतना आपके बेसिकली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या पढ़ रहे हैं अपन, कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में अपन रूबरू हो रहे हैं। मैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आप बहुत ही मजेदार की तरह आपको मैंने समझाया, और आपके मेरी ये तमन्ना है कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। कौन, कार्बन मुक्त मूलक, इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। अब देखो कहानी क्या होती है बेटा जी। अब ये था मेरे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन मुक्त मूलक की अपनी ये कहानी थी अभी तक। अब इसको कार्बन फ्री रेडिकल को पढ़ना कैसे है, तब अपनी एग्जाम में अंदर काम में आ सके। जितनी भी एग्जाम होती है केमिस्ट्री फील्ड के अंदर, वहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है यहां से। तो कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर अपन लास्ट में क्वेश्चन भी करेंगे, नेट के और गेट के और IIT जैम के और नीट के एडवांस लेवल, MSc लेवल तक कराऊंगा मैं इसको कार्बन फ्री रेडिकल को। अब देखो बेटा इसके अंदर ये मैंने मेरे पास चमक रहा होगा आपके दिमाग में, दोबारा मैंने चमका दिया है बहुत अच्छी तरीके से। तो ये थी मेरी इतनी आपके पास बेसिकली कहानी। अब मैं इस कहानी को एक फ्लो चार्ट की सहायता से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। डू यू अंडरस्टैंड कार्बन फ्री रेडिकल। अब इसकी मैं आपको कहानी बताता हूं पूरी। मैं इसको रिमूव कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, किसका, कार्बन फ्री रेडिकल का।
तो मैं दोबारा बता दूं, सैचुरेटेड एल्कीन होती है, इसको हाफ एरो देगा, इसको आप किसका निर्माण हो जाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल, इसके पास फ्री रेडिकल आ जाएगा। ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, इट इज ए पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, इट इज ए हाईली रिएक्टिव, तमन्ना होगी पेयरिंग करने की और सॉफ्ट लिपिड होती है। तो यहाँ पे ये थी इसकी बेसिकली कहानी। अब मैं इस कहानी को थोड़ा सा आगे बहुत ही मजेदार और शानदार तरीके से इसको आगे मैं बढ़ा रहा हूं, तो बेटा एक बार जरा ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब इसको तो एक बार तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं इस कहानी को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। तो अपना एक क्रेश कोर्स चल रहा है आईआईटी जेएम का, मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा आपको। यहाँ पे बीएससी चाहे एमएससी लेवल का हो, कौन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपन पूरी करेंगे पहले, तो फिर अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री। ये मेरी गारंटी है कि मैं इसको एमएससी लेवल तक ले जाऊंगा, बीएससी से और एमएससी लेवल हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। और 11th क्लास के भी जो जितने भी स्टूडेंट थे उनके भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूंगा कि 11th क्लास में कहां तक आता है इसमें से आईआईटी जेईई में और एडवांस में और मेंस में। अब मैं इसको आगे बढ़ाने जा रहा हूं, बेटा एक बार ध्यान दीजिएगा। अब मैं कार्बन फ्री रेडिकल को फ्लो चार्ट की सहायता से आपको समझाने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पे है कार्बन फ्री रेडिकल को अपने को फटना कैसे है, कार्बन फ्री रेडिकल। अब मैं इसकी आपको मैं कहानी बताने जा रहा हूं कि इसको फटना कैसे है, इसको कैसे अपने को लर्न करना है, कैसे अपने को केमिस्ट्री सीखनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेटा ध्यान दीजिएगा एक बार, इसको फटना कैसे। पहले मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया आपको बहुत अच्छी तरीके से। मैं इसकी स्ट्रक्चर बताऊंगा थोड़ी देर में, आप वेट कीजिएगा, 2 मिनट के अंदर आपके पास स्ट्रक्चर चमकने आ रही है। तो यहां पे देखें क्या फटेंगे इसके अंदर। अपन बात करेंगे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा दिया बहुत अच्छी तरीके से आपको, बेसिक इंट्रोडक्शन ये आपको मैंने पढ़ा दिया है। बेसिकली बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने पूरा कर दिया इसको। बेसिक इंट्रोडक्शन एक स्ट्रक्चर बच रही है इसके अंदर, और मैं क्या बात करूंगा बेटा इधर ध्यान दीजिएगा। बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा हो चुका है जी, एक बच रहा है स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल। यहां पे क्या करना है दूसरे में, इधर ध्यान दीजिएगा बेटा, तुम व्हाइट बोर्ड पे सभी का ध्यान होना चाहिए बेटा। अब देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन कार्बन फ्री रेडिकल। अब देखो यहां पे क्या होना है, बेसिकली ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास दूसरा, मैं इसमें क्या पढ़ूंगा, टाइप्स, सॉरी यहां पे मैं पढ़ूंगा टाइप्स ऑफ कार्बोकैटाइन, सॉरी टाइप्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। सॉरी मेरे कार्बोकैटाइन ज्यादा याद रहता है, आप दिल पे मत लीजिएगा, इसके अंदर वो हो जाता है कई बार लाइव क्लास के अंदर। यहां पे देखेंगे दूसरा टाइप्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। आप कमेंट कीजिएगा, जितने बहुत मजेदार लेक्चर चल रहा है आपको मेरी ये तमन्ना है कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। यहां पे क्या है इसके पास, टाइप्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। फिर अपन पढ़ेंगे इसमें स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बात कर लेंगे इसके अंदर, स्टेबिलिटी बात कर लेंगे कार्बन फ्री रेडिकल की, कार्बन फ्री रेडिकल की। CFR बोलते हैं, CFR बोलते हैं इसको। फिर अपन बात कर देंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन फ्री रेडिकल, रिएक्शन इन्वॉल्विंग CFR का मतलब क्या है बेटा, कार्बन फ्री रेडिकल। अब मैं इसकी आपको कहानी बताने जा रहा हूं। इस कहानी को अपन ऐसे इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और एक मेरा इसमें एक टॉपिक छूट गया, बीच में लिख सकता हूं मैं यहां पे बेटा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक बार छूट गया सॉरी। फॉर्मेशन ऑफ CFR, इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। फॉर्मेशन कैसे होता है कार्बन फ्री रेडिकल का, फॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है, यानी उसका निर्माण कैसे होता है। अब मैं एक आपको इसके अंदर मैंने स्ट्रक्चर नहीं समझाई, तो अपने को ऐसे पढ़ना है चैप्टर को, आपके बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। एक अच्छी तरीके से मैंने इसको डिस्कस किया और आपके सामने मैं दोबारा इस लेक्चर को रिकॉल करता हूं। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, मैंने बताया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बेसिकली क्या बताया, बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बताया पहले
बेसिक इंट्रोडक्शन, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और मैं इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी देर में लेक्चर के अंदर आपसे बताने वाला हूं, तो थोड़ी वेट कीजिएगा आप। तो अपन अब इसको ऐसे पढ़ना है फ्लो चार्ट के माध्यम से। पहले अपने को बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, फिर पढ़ना है स्टेबिलिटी ऑफ CFR यानी कार्बन फ्री रेडिकल, और लास्ट में बताएंगे इसकी रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन फ्री रेडिकल यानी CFR। इसमें एडिशन रिएक्शन देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कौन कौन सी रिएक्शन देता है मैं यहां पे लिख देता हूं, एक बार दोबारा ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी रिएक्शन देता है। एक देता है एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन कौन सी देता है, एडिशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी देता है बेटा, ये देता है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और बेटा बहुत ही मजेदार, और इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इसकी बेसिकली कहानी है अभी तक की, तो इसके अंदर ये आपको याद रखना है पूरा। और ये तो याद रखना है आपको, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो अपन कार्बन फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इतना आपके बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। मेरी ये आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इतना आपके बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब अपन लेक्चर को आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपन अभी तक इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, अब मैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में लेके आ रहा हूं जिसका नाम है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। अब देखना बहुत ही चमत्कारी कहानी होने वाला है, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार। और इसको मैं आगे एक करामाती खान की तरह इसको आगे लेके जा रहा हूं, किसको, CFR को, कार्बन फ्री रेडिकल को। तो जरा ध्यान दीजिएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी होती है, कुछ नहीं होता इसमें, सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होता है। अब देखना बेटा इसके अंदर क्या होने वाला है, बेसिकली ध्यान दीजिएगा आप। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, स्ट्रक्चर ऑफ CFR, इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल की संरचना, कार्बन फ्री रेडिकल की संरचना। अब देखना यहां पे बेटा कार्बन फ्री रेडिकल का संरचना, इसकी मैं आपको कहानी, पहले तो एक जनरल कंडीशन की बात करूंगा। जनरल कंडीशन में इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है यानी चतुष्फलकीय होती है जनरल कंडीशन में। अगर मैं बात करूं इसकी ट्रांजिशन स्टेट में, तो ट्रांजिशन स्टेट में इसकी क्या होती है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट में इसकी होती है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, इसको बोलते हैं त्रिकोणीय समतलीय होती है। क्या होती है, त्रिकोणीय समतलीय यानी ट्राइगोनल प्लेनर। और फिर बाद में क्या हो जाती है, इसकी टेट्राहेड्रल होती है, पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, पहले इस वीडियो को शेयर कर दो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में है, इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर पेज हैं, जितने भी फेसबुक के ऊपर हो, व्हाट्सएप के ऊपर हो, और चाहे इंस्टाग्राम, जितने भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी करें, उनके लिए लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर केमिस्ट्री, उनके लिए तो कोई से भी स्टेट हो, वहां पे केमिस्ट्री तो लगभग सेम ही होती है, चाहे कोई सी भी आप दुनिया में चले जाओ, वहां पे तो सारा खेल इसका ही होता है, सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होता है। तो इतना आपके में समझ में आ गया होगा। अब मैं इस लेक्चर को आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा, इतना आपके समझ में आ गया। अब मैं किसकी बात कर रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल का। अब ध्यान दीजिएगा, कार्बन फ्री रेडिकल में आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, पहले अपने को बनानी है, इसकी क्या बनानी है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, स्टेरिक नंबर 4। तो वहां पे क्या बनती है, इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। तो ध्यान दीजिएगा एक बार, इधर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं इसकी। यहाँ पे कार्बन है बेटा, ऐसे सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन, यहाँ पे एक लोन पेयर आएगा और इसके ऊपर फ्री रेडिकल, और यहाँ पे ऐसे लगा दो, ये बन गई इसकी, क्या बन गई, टेट्राहेड्रल। क्या बन गई बेटा, टेट्राहेड्रल बन गई, यानी चतुष्फलकीय बन गई। यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होती है बेटा, क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो कैसे बनेगा, बेसिकली मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन, नेटवर्क सभी के पास आ रहा है, पहले चेक कर लीजिएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं मेरा नेटवर्क सही आ रहा है क्या। हाँ जी, बिल्कुल सही आ रहा है। अपन अब डिस्कस करने जा रहे हैं किसका,
कार्बन फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर CFR। तो यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, एक क्या है लोन पेयर नहीं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है लोन पेयर, तो दो होते हैं ऐसे, लोन पेयर तो ऐसे होते हैं, दो एक साथ लोन पेयर होते हैं। ये क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है। ये थी मेरी इसकी बेसिकली कहानी। अब मैं इस कहानी को आगे फर्दर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, रिवर्सिबल, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्या बनेगी बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। तो कैसे बनेगी जरा ध्यान दीजिएगा। ट्रांजिशन स्टेट बनता है ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। क्या बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ट्राइगोनल प्लेनर बनाना सभी को 120 बॉन्ड एंगल बनाना है। कितना बनाना है, 120 यानी 120 डिग्री। तो बेटा ध्यान दीजिए, सेंट्रल एटम क्या है मेरे पे, कार्बन है बेटा। यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन। अब 120 डिग्री बनाना है। क्या बनाना है बेटा, 120 डिग्री बनाना है। कितना बनाना है, 120 डिग्री बनाना है। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ और यहाँ पे लगाओ। अब मेरे पास 2pz कक्षक है, यहाँ पे 2pz ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये इसे खाली होते हैं ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल इसके, और ये p ऑर्बिट ऐसे चमका करी, चमका चमका रे, चमका रे, यहाँ पे चमकता हुआ आपके पास दिमाग में पहुंच गया। यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे इसका ऑर्बिटल खाली है, कौन सा, p ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल खाली है किसका, इसके अंदर, किसमें, कार्बन फ्री रेडिकल में। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट है, TS। क्या बोलते हैं बेटा इसको, TS। इसमें क्या होती है, इसकी संरचना क्या होती है बेटा, अभी बताया था मैंने, ट्राइगोनल प्लेनर है, त्रिकोणीय समतलीय। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। कैसे होती है मैं बता देता हूं इसकी एक बार, इसकी सहायता से, मेरे मार्कर की सहायता से बताने जा रहा हूं आपको। जरा ध्यान दीजिएगा एक बार, यहां पे देखिएगा एक बार बेटा, ऐसे ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ एक बार। ये मेरे पास दिख रहा है आपको, मेरे पास ये मेरे पास मार्कर हैं दो। यहाँ पे देखिए मेरे पास हैंड है मेरा, ये वाला सीधा। यहाँ पे मेरे पास जो मेरा हैंड है, यहाँ पे क्या है मेरे पास कार्बन है। क्या है यहाँ पे, कार्बन। इधर मेरे पास क्या है, R, और इधर मेरे पास क्या है, जस्ट लाइक दैट कार्बोकैटाइन, यानी कार्बोकैटाइन की तरह होती है, जस्ट लाइक दैट कार्बोकैटाइन। तो ये वाला दो, ये वाला। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड एंगल होता है, जो ये वाला है मेरे पास दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कार्बन, और ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे क्या है, यहाँ पे p ऑर्बिटल है। क्या है, p ऑर्बिटल। तो ऊपर और नीचे क्या है, p ऑर्बिटल। यहाँ पे ये मेरे पास आ रहा है, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे बीच में क्या है, यहाँ पे कार्बन। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना, 120 डिग्री। तो यहाँ पे कितना होता है इसका, ट्राइगोनल प्लेनर। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में ध्यान रखना, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो बॉन्ड एंगल कितना आता है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 120, 120 डिग्री होता है बेटा। अब यहाँ पे क्या होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है दोबारा। जरा ध्यान दीजिएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यहाँ पे क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कराइएगा। तो ये वाले है ना, जो ये वाले, ये तो ऊपर चल जाएंगे। क्या चल जाएंगे, ऊपर। तो ऐसे चले जाएंगे ये यहाँ पे, और ये ऐसे, और नीचे बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसका क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। ये बन गया मेरे पास, ये दोबारा क्या बन गया, टेट्राहेड्रल बन गया। क्या बन गया बेटा, ये टेट्राहेड्रल वापस बन गया। टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल पायरामिडल होता है। क्या होता है बेटा, ये पायरामिडल। इसकी शेप क्या होती है, पायरामिडल। और ये क्या होता है, यहाँ पे ये भी क्या होता है, पायरामिडल होता है। जस्ट लाइक दैट अमोनिया, जस्ट लाइक दैट किसके तरह होता है, अमोनिया की तरह होता है। कौन, कार्बन फ्री रेडिकल। तो अपने को यही ध्यान रखना है इसके बारे में बेसिकली ये। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या बनता है, बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट बनता है, क्या बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर बनता है ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। तो इसमें हाइब्रिड कौन सा है बताओ, टेट्राहेड्रल में क्या कौन सा, स्टेरिक नंबर 4 हो। तो यहाँ पे किसका निर्माण होता है, कौन सा संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है बेटा, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा sp3। कौन सा होता है, sp3 होता है, स्टेरिक नंबर 4 हो तो। और यहाँ पे स्टेरिक नंबर 4 हो तो यहाँ पे भी क्या होता है, sp3। ये रोचक बात है, क्या है ये, रोचक बात। अब बात करेंगे इसकी
छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी होती हैं बेटा। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितने हैं, बताओ यहाँ पे कितने हैं। स्टेरिक नंबर अगर आपके पास स्टेरिक नंबर 3 हो तो क्या होता है बेटा, वहां पे sp2 हाइब्रिड होता है। कौन सा होता है बेटा, sp हाइब्रिड होता है। यहाँ पे कार्बन एटम में कौन सा होता है, sp2, तभी तो आता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो आप सभी याद रखिएगा बेटा, कौन सा, अगर यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट हो, वहां पे कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर क्या होता है, वहां पे ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कार्बन फ्री रेडिकल में sp2 हाइब्रिड होता है। कौन सा होता है बेटा, sp2 हाइब्रिड होता है। कौन से में, अगर वहां पे संक्रमण अवस्था के अंदर कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा हो तो वहां पे sp2 हाइब्रिड होता है। अगर वहां पे अगर नॉर्मल कंडीशन है, क्या है, नॉर्मल सामान्य परिस्थिति है, तो वहां पे किसका निर्माण होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। वहां पे कौन सा होता है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये थी मेरी इसकी बेसिकली बहुत ही मजेदार कहानी और मस्त वाली कहानी। अब मैं इस कहानी को आज यहां पे भी विराम देने वाला हूं। अभी तक मैंने क्या पढ़ा है, कल मैं आपको 7 बजे लाइव क्लास के अंदर मैं पढ़ाऊंगा आपको फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, यानी कार्बन मुक्त मूलक का निर्माण कौन कौन सी रिएक्शनों में होता है और स्टेबिलिटी और रिएक्शन इन्वॉल्विंग। कल मैं उनके बारे में बहुत ही मजेदार और अच्छा कंटेंट लेने वाला हूं। कल के लेक्चर को सभी लाइव देखिएगा, बहुत ही एनर्जेटिक लेक्चर आने वाला है कल, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो मैं उसकी कहानी सुनाऊंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो सभी कल 7 बजे आपसे विनती है कि, नंबर निवेदन है कि आप कल 7 बजे क्लास में अटेंडेंस करोगे, यानी उपस्थित रहिएगा। अब मैं इसकी कहानी को, पूरा लेक्चर को रिकॉल करने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया आपको, कार्बन मुक्त मूलक पढ़ाया। कार्बन मुक्त मूलक में बताया मैंने बेसिकली कार्बन फ्री रेडिकल की, इसके अंदर इसकी क्या होती है, ये क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। इसकी तमन्ना होती है, क्या होती है तमन्ना, इसकी क्या तमन्ना होती है, पेयरिंग करने की। क्या करने की, पेयरिंग। ये शॉर्ट लिव्ड होता है, क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। और यहाँ पे कौन सा क्लीवेज होता है, बॉन्ड क्लीवेज। बंध विघटन कौन सा होता है, होमोलाइटिक होता है, इसको बोलते हैं होमोलाइसिस होता है। क्या होता है, होमोलाइसिस। और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। किसका, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक सामान्य तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। और मैंने क्या बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया इसके टाइप्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। मैं कल इनके बारे में डिस्कस करूंगा। और फॉर्मेशन कार्बन फ्री रेडिकल उसके बारे में डिस्कस करूंगा, और स्टेबिलिटी, और लास्ट में रिएक्शन इन्वॉल्विंग CFR, जिसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। और कल अपना लेक्चर रहेगा 7 बजे, वो आपको टाइम बता दिया मैंने पहले। अगर टेक्निकल इश्यू आ जाएगा तो मैं इस क्लास को नेक्स्ट डे को भी पोस्टपोन कर सकता हूं। तो मैंने अभी तक, और लास्ट में बताया मैंने रिकॉल के अंदर, लेक्चर के अंदर मैंने बताया स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन फ्री। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो वहां पे इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है। अगर वहां पे ट्रांजिशन स्टेट है, संक्रमण अवस्था है, तो वहां पे क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होती है, जस्ट लाइक दैट कार्बोकैटाइन। और मैंने लास्ट में बताया बेटा ट्राइगोनल प्लेनर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर त्रिकोणीय समतलीय। वहां पे लास्ट के अंदर मैंने बताया आपको इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। वो कल मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग की तरह फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ाने जाऊंगा। और कल ध्यान देखिए 7 बजे सभी लाइव जुड़ जाना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को शेयर करना। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूं, 3-4 बुकों में से इस कंटेंट को मैं छाप रहा हूं, और मेरा छापने का तरीका आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा। तो अपन कल आपसे दोबारा मैं 7 बजे जरूर मिलूंगा। अपना YouTube चैनल आपका ये, वैसे बेसिकली मेरा कुछ नहीं है, आप यो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं लगभग 1200-1300, वो आप सभी हो। इस फैमिली को अपने को आगे तक ले जाना है। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहा हूं, आप भी मेहनत कीजिएगा। दुनिया में एक बार सीख जाओ करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो दुनिया में हो रहा होता
है। तो एक बार आपको सब्जेक्ट सीखना है, फिर कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता दुनिया के अंदर, उनको पास कोई हिम्मत नहीं है। तो आप आगे बढ़ते रहिएगा। कल अपनी क्लास 7 बजे से रहेगी और कल मोटिवेशन वीडियो भी आ सकता है बीच बीच में क्लास के अंदर। तो आप सभी को मेरा थैंक यू सो मच और हिंदी के अंदर आप सभी को मेरा धन्यवाद।